कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उपकार क्लासेस अंतर्गत श्री दिगंबर पंचायत गुवाहाटी। गुप्तदान श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमान सुरेंद्र, श्रीमती प्रीति जैन, श्रीमान सिद्धांत, श्रीमती रिया जैन, कुमारी सलोनी जैन एवं समस्त सेठी छाबड़ा परिवार गुवाहाटी एवं कोलकाता। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज, परम पूज्य गढ़नी आरिका श्री 105 सुपार्शमती माता जी, परम पूज्य आरिका श्री 105 गरिमामती माता जी, परम पूज्य आरिका श्री 105 गंभीरमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से आयोजित भारत की प्रथम चौका लगाओ प्रतियोगिता की शुद्ध पाक कला की झलकियां। उपकार क्लासेस के तत्वावधान में ये कार्यक्रम असम प्रदेश के जिला गुवाहाटी की धर्मधरा महावीर भवन धर्मशाला स्थित भक्तामर प्रांगण में 22 से 23 मार्च 2023 के मध्य आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से समाज में लुप्त हो रही शुद्ध सात्विक भोजन संस्कृति को पुनः जागृत करने का अनूठा प्रयास किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता कर प्रतियोगिता के उद्देश्य को सार्थक किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस अनोखी एवं अभूतपूर्व प्रतियोगिता के मनोहारी दृश्य। इस पंचम काल में जैन धर्मावलंबी अपने प्राचीन संस्कार एवं सभ्यता को भूलते चले जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए असम राज्य के प्रसिद्ध नगरी गुवाहाटी के महावीर भवन धर्मशाला स्थित भक्तामर प्रांगण में 22 से 30 मार्च 2023 के मध्य उपकार क्लासेस द्वारा भारत की प्रथम चौका लगाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज, परम पूज्य गढ़नी आरिका 105 सुपार्शवती माता जी, परम पूज्य आरिका श्री 105 गरिमामती माता जी एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 गंभीरमती माताजी के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस प्रतियोगिता में जैन समाज की महिलाओं को साधु संतों के चौका लगाने की विधि से परिचित कराया गया। आपको बता दें कि पहले चौका लगता था जहां पर 4 प्रकार की शुद्धि होती थी। कोई भी साधु साधना करके विधि लेकर के निकलते थे तो प्रेक्षण के माध्यम से नवदा भक्ति द्वारा पड़गाहन करके उन्हें आहार कराया जाता था। अब घरों में चौका हट चुका है और जब भी नगर में साधु आते हैं उनसे हम एक ही बात करते हैं, बाकी सब व्यवस्था तो हो जाएगी, आहार की व्यवस्था आप अपनी स्वयं कीजिए। मजबूरन संघ को ही सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। इसी शुद्ध सात्विक भोजन पद्धति को जागृत करने के लिए उपकार क्लासेस के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया गया। घर घर चौका, हर घर चौका। अपने हाथों से कुएं से जल भरें, बिलछानी जगह पर पहुंच जाएं और शुद्ध भोजन कराएं। प्रतियोगिता की शुरुआत महिलाओं द्वारा विभिन्न सब्जियों से मांगलिक क्रियाओं एवं चिन्हों की आकृतियां उकेरने के साथ हुई। साधु संतों एवं त्यागी व्रतियों के लिए लगाए जाने वाले चौका के लिए महिलाओं को सिद्धस्त करने के उद्देश्य से आयोजित घर घर चौका, हर घर चौका प्रतियोगिता में महिलाओं को विभिन्न समूहों में बांटा गया। समूह में बटी महिलाओं ने सर्वप्रथम सब्जी काटना एवं उबालना शुरू किया। सब्जी काटने और उबालने से लेकर खाना बनाती समूह की महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रतिभागी महिलाओं द्वारा भोजन पकाने के बाद महिला प्रशिक्षकों ने प्रतियोगी महिलाओं को खाना परोसने आदि की कला सिखाते हुए भोजन विज्ञान के विषय में समझाया। अतिथि अभिवादन, नवधा भक्ति एवं साधु संतों को आहार कैसे कराएं जैसी जानकारियां देने के साथ ही प्रशिक्षिकाओं ने व्यंजनों को चखकर महिलाओं के हुनर की परीक्षा ली।
इस अद्भुत प्रतियोगिता में महिलाओं के समूह के नाम चंदन बाला का चौका, ब्राह्मी का बावर्ची खाना, सोमा पाचन गृह, अनंगसरा की शाल्यशाला, रेवती की रसवती, मैना सुंदरी महानस एवं रुक्मणी की रसोई घर जैसे नाम रखे गए, जिसमें सभी समूहों की महिलाओं ने भोजन बनाने के बाद प्रशिक्षिकाओं को भोजन परोसकर अपने हुनर की परीक्षा दी। महिलाओं ने सब्जियां, रोटी एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर सभी को अपनी हस्तकला से प्रभावित कर वाहवाही लूटी। प्रतियोगिता समापन के बाद विभिन्न समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए व्यंजनों का उपस्थित जनों ने आनंद लिया, तो वहीं प्रतिभागी महिलाओं ने भी स्वयं के भोजन का स्वाद ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात विशिष्ट जनों, आगंतुकों एवं उपस्थित जनों ने शुद्ध सात्विक भोजन संस्कृति के प्रति जागरूक करने एवं समाज के लिए प्रेरणादायक प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए उपकार क्लासेस का धन्यवाद दिया, तो वहीं इसमें सहभागिता करने वाली प्रशिक्षार्थियों के हुनर की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। मार्च से 31 मार्च तक चौका लगाया है, तो हम लोग ओपनिंग के दिन में आए थे। ओपनिंग भी इन्होंने बहुत ही शानदार की थी, बहुत ही सुंदर ओपनिंग हुई थी उस दिन, और 64 दीप जलाए थे उस दिन, तो हम लोगों को भी सौभाग्य मिला दीप जलाने का। और आज क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग में भी हम लोगों को बुलाया है और हम लोग यहाँ आए हैं। जो खाना बनाया आप लोगों ने सब मिल करके, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। शायद हम लोग तो जनरल जिम्मेदार होता है, उसमें जनरली खाते नहीं हैं, उसके बावजूद भी आज इतना अच्छा खाना बना है कि हम लोगों ने खाना खाया है और बहुत अच्छे तरह से खाना खाया है। मैं उपकार क्लासेस वालों को बहुत बहुत साधुवाद देता है। और जो चौका लगाया है उसके लिए भी महाराज वगैरह आ रहे हैं, माता जी वगैरह आ रही है, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद उपकार क्लास वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उपकार क्लास के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि समाज के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जो छोटे छोटे बच्चियों को सभी को चौका लगाने का जो क्लास लगाया और चौका सिखाने का काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। और बाकी देखिए, हम लोग समाज की जो संस्था है उसके अंदर में क्या है कि जो भी कार्य करेंगे तो हम लोग आते ही हैं, और आके उस कार्यक्रम को अच्छा और बढ़िया करने के लिए जो इनका शुरुआत का दिन था उस दिन ही सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुए थे। और गंभीर माता माता जी की दीदी लोग आई थी, वो भी कार्यक्रम में अच्छा था। और उसके बाद आज हमने भोजन किया है, ये तो क्या है कि भोजन सोले का भोजन है, इसलिए हमको खाने में कोई एतराज नहीं होता है, इसलिए हमने ये भोजन बहुत अच्छी तरीके से किया है। और आज भी जो कार्यक्रम इनका हुआ है, और उपकार क्लास को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है आपने। क्योंकि उपकार क्लास वालों ने जो चौके की व्यवस्था का काम शुरू किया है, वो सारी महिलाएं बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। और आगे में गुवाहाटी में आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज का सेशन 13 फुच्ची का आ रहा है, तो ऐसी व्यवस्थाओं की बहुत ही समाज को जरूरत थी। जो उपकार क्लास है, मैं उनको सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। और उपकार क्लासेज और उषा जी चूड़ीवाल और उनके पूरे के पूरे ग्रुप को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का एक यूनिक, जो शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हमारे जैन समाज में पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया है। और ये प्रयास वाकई में इनका इतना सक्सेसफुल और इतना अच्छा और इतना सराहा गया है कि मैं खुद उसका साक्षी हूँ कि मेरी बेटी, जो मुझे लगा कि वो 1 दिन 2 घंटे जाके आ जाएगी तो बहुत होगा, लेकिन वो 5-6 दिन से पूरा सुबह उठ के पूरा चौका लगा रही है
और उसकी पूरी तैयारी और प्रैक्टिस कर रही है। तो वाकई ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो यंगस्टर्स जो जुड़े हैं इनके साथ, उपकार क्लासेस के साथ और उषा जी चूड़ीवाल के साथ। और मेरा सौभाग्य है, जय कुमार भैया जी ने मुझे फ़ोन किया था कि इस तरह का हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम आपका सहयोग, आपका साथ चाहते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस वक्त हाँ की, और उस हाँ करने के बाद जो अभी बना कि मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी दो ही थे, बाकी अभी घर पे कोई है नहीं, तो वो दोनों इस शौके की क्लासेस में पूरी तन्मयता के साथ आ रही है। वहीं उपकार क्लासेस द्वारा आयोजित घर घर चौका हर घर चौका प्रतियोगिता को लेकर प्रशिक्षिका जी ने जहां संस्था की सराहना की, तो वहीं इसमें भाग लेने वाली महिलाओं की सीखने की प्रवृत्ति एवं उत्साह को भी बढ़ावा दिया। प्रतियोगिता को लेकर युवतियों ने संस्था के इस नेक कार्य और जैन संस्कृति के उत्थान में संस्था के महत्वपूर्ण प्रयास की काव्य के माध्यम से जमकर सराहना की। आओ सुनाए हम आपको ये बात सुहानी, उपकार कुलिनरी लीग की है ये कहानी। जेपी भैया के मन में ये विचार आया, उषा माँ ने तत्काल ही ये बीड़ा उठाया। उपकार क्लासेस ने ये शिविर लगाया, सुरेंद्र प्रीति का मन भाव विभोर हो आया। मंत्री जी के आश्वासन से पंचायत का हाथ सिर पर आया। हम सब मोती को एक माला में सजाया, सबसे मिलजुल कर रहना सिखलाया। आरिका गरिमा गंभीरमती माता जी की विशेष अनुकंपा, उर्वशी उन्नति दीदी के आगमन से हुई शिविर की बड़ी शोभा। जहाँ सबने सीखा चौकिया कैसे लगाना, कठिन नहीं है किसी भी कार्य को करना। सबके होठों पर है ये चर्चा, क्या होता है ये चौका, किस प्रकार निकाले जल कुएं से ये पानी झरने का। जेपी भैया ने सिखाया बिलछाने का सही तरीका। जियो और जीने दो महावीर का ये उपदेश, अहिंसा व्रत पालन का ये पहला संदेश। साथ काम करने में सबने हाथ में हाथ मिलाया, खुशी खुशी शुभ भावों से अपने हाथों से आहार बनाया। द्वारा प्रेक्षण कर अपने पुण्य कोश को बढ़ाया, उपकार का ये सपना साकार होने को आया। रीना दीदी, उषा माँ, कनकलता जी, शांति देवी या कोई व्रती, इनको आहार कराकर हम सबने पाया सौभाग्यवती। घर घर चौका हर घर चौका से सुधरेगी भोजन प्रणाली, कौन सी सामग्री अब चलेगी गुरु की अंजलि। उपकार कुलिनरी लीग के बाद आया सबको यकीन, शुद्ध भोजन बनाना नहीं है बिल्कुल भी कठिन, पर जरूरी है सीखना सब सही तरीका। कैसे गेहूं को धोना, कैसे मसाले पीसना, कहाँ क्या बोलना, कहाँ मौन रहने की शिक्षा। मौसम ने भी ली हमारी पूरी परीक्षा, कल्पना भी नहीं की किसी ने हम ये रेखा पार करेंगे। हम छोटे छोटे बच्चे भी चौका लगाकर आहार करेंगे। जहाँ दोपहर की क्लास में अनीता जी ने कमाल कर दिया, छोटे छोटे बच्चों से पकवान बनवाकर उन्हें को माला माल कर दिया। विनीता, सुमन, सरोज, पिंकी, चाहे सरिता, कनक, रमोला, बबीता, अंजलि या हो संगीता, एक ही धागे में पिरोए हम सब मोती। उपकार की चर्चा घर घर होती, कंचन सी काया होगी, होगा मन में संतोष। कीर्ति फैलेगी, जग में ममता से भरेगा हृदय कोश। कैसे करे पूजा, ये जूम के माध्यम से सिखाया। पिंकी का प्रतिक्रमण, हेमा का मंगलाचरण, सबके मन भाया। परम सौभाग्य हमारा मिला, आशीर्वाद गणिनी आरिका पुनित चैतन्य मती का। कला काशलीवाल जी ने तो मिटा दिया भ्रम हम सबके मन का। सपना जी ने देखो स्वर विज्ञान लेकर आई है। पंचायत की असीम कृपा हम सबके ऊपर छाई है। समाज को नई प्रेरणा देकर करेंगे हम अपना उपकार। हम सबकी अभिलाषा है सबके जीवन में हो उच्च विचार। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रेष्ठी जी ने प्रशिक्षिकाओं एवं उपकार क्लासेस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया। 22 तारीख के शाम को महावीर स्थल में या सारे गुवाहाटी में, संपूर्ण गुवाहाटी में इतनी ज़्यादा बरसात थी, आंधी तूफान थे। मेरे मन में यही भावना थी कि कल शिविर नहीं लगेगा। सुबह में 10 बजे यहाँ पर आई, 9 बजे मैं यहाँ पर आई तो मुझे सब व्यवस्थित लगा। मुझे उपकार क्लास की किसी बहन ने बताया, हम सुबह 5 बजे आए थे, बर्तन सब इधर उधर सब गिरे हुए थे, पार्टीशन बैनर वगैरह सब इधर उधर सब बिखरे हुए थे। हमने 5 बजे आकर सब व्यवस्थित किया। 10 बजे तक हमने चैत मास के महीना में हमने पहला सिंजारा का सामूहिक भोज का यहाँ पर पूरा व्यवस्थित तरफ से सामूहिक भोज यहाँ पर बनाया हुआ था। हमने काफ़ी आनंद लिया। उसके बाद समय समय हमने कदम बढ़ाते रहे और हमारा पाकशाला और हमारी बहनों के द्वारा पाकशाला बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित होती रही। दूसरी बात,
मैं अपने विचार ये प्रकट करना चाहती हूँ कि सभी हम लोग जितने भी शिविरार्थी थे उनको रंग के साथ में, कलर के साथ में सभी को यूनिफॉर्म दिया गया था कि सब अलग अलग यूनिफॉर्म के साथ में अपने पाकशाला को चलाएं। मुझे ऐसा लगा, हम जो 10 बहनें साथ में थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इनको कितने दिनों से जानते हैं। अंदर में घुसे हुए हैं और इसमें आप जाग चुके हैं, आलस्य आपने छोड़ दिया है, तो इसमें पुण्य अर्जन कर रहे हैं। काम दोनों ही कर रहे हैं, उतनी मेहनत हो रही है, थोड़ा सा ट्विस्ट करते ही उसके अंदर में दिन रात का फर्क हो जा रहा है। ये अपने को एक ध्यान रखना है। एक चीज़ और कि जैसे यूपीएससी वगैरह की कोई एग्ज़ाम वगैरह होती है तो उसके अंदर में कंपलसरी क्वेश्चन रहता है कि वो क्वेश्चन करने पर बाकी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। आपने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ दिया और बाकी सब किया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलना, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपने फॉलो किया तब जाके बाकी नंबर का एडअप होगा। कोई काम है उसका? सुना है माँ यहाँ पे चौका लगा है, घर घर चौका, घर घर चौका, ये क्या होता है माँ? अच्छा, तो तुम लोग ये जानने आए हो कि ये शिविर में क्या होने वाला है। ये ऐसा तो हमने पहले नाम सुना नहीं, किस तरह से चौका लगाया जाता है, क्या सिखाओगे, कैसे सिखाओगे, ये जानना है आप लोगों को। कार्यक्रम की समापन बेला पर श्राविकाओं ने दीप ज्योति प्रज्वलित कर प्रभु को नमन वंदन किया। दर्शकों, देश के हर शहर में इस तरह का शिविर आयोजन होना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों की जानकारी देनी चाहिए। सभी के मन में डर बना हुआ है, उस डर को बाहर निकालने की आवश्यकता है। पहले हमारे रीति रिवाज गए, बोली गई, पहनावा गया, अब हमारी रसोई यानी हमारा चौका अपने हाथों से निकलता चला जा रहा है, जिससे हम बीमार रहने लगे हैं। धर्म और धर्मात्माओं पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जरूरत है हमें अपना चौका सुधारने की। सारी दवाइयां हमारे चौके में ही हैं, सारी बीमारियों का इलाज हमारी अपनी रसोई है। दर्शकों, आशा करती हूं कि ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा और आप भी इन छोटी छोटी बातों का अनुसरण कर समाज के उत्थान में सहयोगी बनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उपकार क्लासेस अंतर्गत श्री दिगंबर पंचायत गुवाहाटी गुप्तदान श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमान सुरेंद्र, श्रीमती प्रीति जैन, श्रीमान सिद्धांत, श्रीमती रिया जैन, कुमारी सलोनी जैन एवं समस्त सेठी छाबड़ा परिवार गुवाहाटी एवं कोलकाता।